तो डियर स्टूडेंट, एमएससी फाइनल फिजिक्स में अब हम आपको आज एक नई यूनिट स्टार्ट करते हैं जिसमें जो स्टार्टिंग करते हैं फेराइट मटेरियल से। हम्म, तो फेराइट पढ़ाते हैं आज। फेराइट फेराइट में क्या है? ये प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए मीडियम से रिलेटेड है। फेराइट जैसे हमने मटेरियल्स पढ़े हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और इस तरह से। तो फेराइट क्या है? एक नॉन मैग्नेटिक, पहली चीज तो ये क्या है? दिस इज ए नॉन मेटेलिक। ये नॉन मेटेलिक है, मेटल नहीं है। इसकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ ही फेराइट प्रॉपर्टीज। मैं बताता हूँ क्या होता है ये। पहले नॉन मेटेलिक, दूसरा मेटल नहीं है तो रेसिस्टिविटी हाई होगी इसकी, हाई रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेसिस्टिविटी बोलते हैं। ये होगी 10⁻14 के करीब टाइम्स ऑफ मेटल्स। मेटल से इतनी ज्यादा इसकी रेसिस्टिविटी है, बहुत ज्यादा रेसिस्टिव मटेरियल है, मतलब करंट को फ्लो नहीं कराएगा ये। और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी है वो 10 से 15 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 15, ये भी काफी हाई है, ईयर का 1 होता है। तो ये इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी बहुत ज्यादा है। तीसरा, और इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, ये मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी को डिसाइड करती है। ये बहुत ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है? ऑर्डर ऑफ 1000। वो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा मटेरियल ये मैग्नेटिक मटेरियल है। तो ये मैग्नेटिक मटेरियल है। और इसका जो फॉर्मूला है वो इसका एक जनरल फॉर्मूला है। एलिमेंट एम ओ उस ऑक्साइड और फेरोमैग्नेटिक के लिए Fe2O3। और यहाँ पर जो एम है ये एक कोई भी फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट है, जैसे M4 मैग्नीज हुआ, जिंक हुआ, कैडमियम है या निकल है। ये हाई परमेबिलिटी होती है ना, वो वाली चीज है ये। तो ये इसकी जनरल प्रॉपर्टी है फेराइट मटेरियल की। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या आई? रिलेटिव परमेबिलिटी हाई होती है, यानी कि ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको रख दें तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइज इनसाइड दिस मटेरियल इज वेरी हाई। क्या होता है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में when placed in magnetic external magnetic field, intensity of magnetization is very high inside the ferrite material. तो मैग्नेटिक फेराइट मैग्नेटिक मटेरियल को अगर
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए, रख दिया जाए, तो बहुत ज्यादा अंतर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। तो ये तो फेराइट मटेरियल हुए। तो फेराइट मटेरियल में अब ये इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? तो फेराइट मटेरियल के माइक्रोवेव के अंदर इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम आपको बताते हैं। तो ये क्या है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए इनको और इनके अंदर से माइक्रोवेव को प्रोपेगेट कराई जाए, तो माइक्रोवेव का क्या है? माइक्रोवेव क्या है? देखिए, माइक्रोवेव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मे बी पोलराइज्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पोलराइज वेव हो सकती है। तो हमको पर्टिकुलरली कौन सी है माइक्रोवेव लेनी है? प्लेन पोलराइज्ड माइक्रोवेव। आप जानते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट की तरह माइक्रोवेव भी प्लेन पोलराइज्ड माइक्रोवेव हो सकती है। लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट माइक्रोवेव में भी प्लेन पोलराइज्ड। तो जब प्लेन पोलराइज्ड माइक्रोवेव को एक फेराइट मटेरियल में से प्रोपेगेट कराया जाएगा और वो फेराइट मटेरियल एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, तो क्या होगा? उसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन रोटेट हो जाएगा। तो दिस फेनोमेना इज नोन एज फेराडे रोटेशन। तो पहले मैं आपको बताता हूँ फेराडे रोटेशन। फेराडे रोटेशन ये एक इफेक्ट है या फेनोमेना है, ये आप यूं समझ लीजिए। ऑप्टिक्स में हम इसको मैग्नेटो ऑप्टिक्स इफेक्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स में मैग्नेटो ऑप्टिक इफेक्ट या फेनोमेना। तो इसमें क्या होगा? मैं आपको लिखता हूं। मैं एक मान लीजिए, कंसीडर ए इनफाइनाइट लॉसलेस मीडियम। कंसीडर ए इनफाइनाइट लॉसलेस मीडियम ऑफ फेराइट। एक लॉसलेस मीडियम को कंसीडर कीजिए आप। फेराइट का रॉड है, जैसे ये फेराइट की एक रॉड है। इनफाइनाइट बहुत लंबी है। स्टैटिक फील्ड, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड B0 is applied along Z एक्सिस। ये Z एक्सिस है, ये Z एक्सिस मतलब उसकी लेंथ के डायरेक्शन में, और जिधर माइक्रोवेव प्रोपेगेट होती है उस डायरेक्शन में, along Z एक्सिस। ए प्लेन TEM वेव, TEM वेव होती है, आप जानते हैं, फ्री स्पेस या जो भी चलती है, टी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज लीनियरली पोलराइज्ड। लीनियरली पोलराइज्ड मतलब प्लेन पोलराइज्ड।
ये जेड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस। is made to propagate through the ferrite along z direction। अब वो क्या कहती है, प्रोपगेट करती है तो द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द वेव, द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ वेव रोटेट विद डिस्टेंस। तो दिस फेनोमेना इज नोन एज फेराडे रोटेशन। तो आप समझ गए इसमें क्या होगा, एक फेराडे की ये फेराइट की रॉड है, इस फेराइट रॉड ये जेड डायरेक्शन में है, इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B0 में बाहर इसी डायरेक्शन में, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देगा, इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को प्रोड्यूस कर देगा। अब इसमें इसी डायरेक्शन में एक वेव को, माइक्रोवेव को प्रोपेगेट किया जाएगा, इस तरफ चलती है। तो ये प्लेन पोलराइज्ड माइक्रोवेव है। ये कैसी माइक्रोवेव है, प्लेन पोलराइज्ड माइक्रोवेव है। तो ये जब बाहर निकलेगी यहाँ से तो इसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन रोटेट हो जाएगा। अब ये जितनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और जितनी लेंथ की इस मीडियम की लेंथ होगी उतना ही ज्यादा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन रोटेट हो जाएगा। तो दिस फेनोमेना इज नोन एज फेराडे रोटेशन। तो इसमें क्या होगा कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन रोटेट हो जाएगा। तो फेराइट मटेरियल की ये प्रॉपर्टी है, ये फेराइट मटेरियल रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। अब हम पहले आपको ये बता दें कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन रोटेट क्यों होता है, हुँ? या एक्सप्लेनेशन ऑफ फेराडे रोटेशन। देखिए इसका एक मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ। लाइट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट या माइक्रोवेव, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। इंटर रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। अब हम इस पे आते हैं मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका जो लाइट का है या माइक्रोवेव का है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है।
react with magnetizing field of ferrite rod। तो मैं ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ फेराइट मटेरियल से फिर उसको अल्टर कर देता है एंड अल्टर्स इट्स वैल्यू। तो इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ फेराइट रॉड, फेराइट मटेरियल। तो हम कह सकते हैं कि वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे ही कह सकता हूँ, एक्सप्लेनेशन में थोड़ा वर्ड लिखूं, ए लीनियरली पोलराइज्ड वेव। अब मैं आपको फिजिक्स की फॉर्म में बताता हूँ मैं क्या होता है। हम ये मानते हैं ए लीनियरली पोलराइज्ड वेव कैन बी रिगार्डेड एज द वेक्टर सम ऑफ टू काउंटर रोटेटिंग सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव्स। तो अब देखिए ये आपने इसको पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि एक कोई भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है यार, तो वो दो सर्कुलर पोलराइज्ड लाइटों का एक कॉम्बिनेशन है। ये आपने देखिए, चलो अब मैं इसको कल बताऊंगा, आज इतना ही है इसको फैराडे एक्सप्लेनेशन को। तो आज इतना ही।